जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, आज हम एक ऐसे रहस्यमय अध्यात्म पे बात करेंगे जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और अनुभव कर पाते हैं। हर भक्त के जीवन में एक समय ऐसा ज़रूर आता है जब उसकी भक्ति और साधना केवल एक क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि एक अनुभव बन जाती है। और यही वो क्षण होता है जब देवी देवताओं की कृपा सिर्फ विश्वास नहीं, बल्कि आपके जीवन और चेतना में एक वास्तविक शक्ति का रूप में प्रकट होने लगती है। तो आज हम इसी दिव्य यात्रा की शुरुआत करेंगे, जहां हम उन चमत्कार, उन लक्षणों के बारे में जानेंगे जो ये दर्शाते हैं कि आपके भीतर देवी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। और यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, बल्कि हजार भक्तों के द्वारा महसूस किए गए वास्तविक संकेत हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं ऐसी ही रहस्यमय जानकारी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। अक्सर जब माँ दुर्गा, माँ काली या किसी भी अन्य आराध्य देवता की शक्ति हमारे भीतर उतरती है तो हमारा शरीर उस ऊर्जा का माध्यम बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब है जब अधिकतर लोग इस अनुभव को गलत समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि यह कोई बीमारी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का असर है या कोई डरावना संकेत है। जब साधना के दौरान आंखों में बिना वजह जलन या लाल आपकी आंखें हो जाती हैं तो लोग इसे सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। यह जलन देवी तरंगों को प्रभाव होती है और जो आपकी चेतना को स्पर्श कर रही होती है। इसी तरह जीभ पर बार बार छाले पड़ना भी केवल शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि मंत्रों की ऊर्जा का परिणाम हो सकता है। यह दर्शाता है कि आपकी पूजा आराधना अब बाहरी क्रिया से कहीं बढ़कर आपके शरीर के भीतर तक पहुंच चुकी है। जैसे नाक में भारीपन, कानों में अनजानी ध्वनियाँ, रीढ़ की हड्डी में कंपन, सिर में दबाव या पूजा के समय बेचैनी, ये सभी संकेत बताते हैं कि आप एक दिव्य मार्ग पर हैं। इन अनुभवों को समझना और स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह जानकारी न केवल आपके अनुभव को स्पष्ट करेगी, बल्कि आपको यह आत्मविश्वास भी देगी कि आपकी साधना का फल अब आपको प्राप्त हो रहा है। तो पहला संकेत, आंखों में लालिमा और जलन। यह संकेत बताता है कि आपकी चेतना जागृत हो रही है। हमारी आंखें ऊर्जा के सबसे संवेदनशील केंद्रों में से एक हैं। जब आप गहन ध्यान और मंत्र जाप करते हैं तो सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में शुरू होता है, और यह ऊर्जा आपकी तीसरी आंख को सक्रिय करने की कोशिश करती है। और इस प्रक्रियाओं में आंखों के आसपास की नसें और मांसपेशियां उस ऊर्जा को महसूस करती हैं, जिससे जलन, लालिमा या पानी का आना अनुभव करता है। कल्पना कीजिए कि आप किसी माता काली के मंदिर में खड़े हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं और आपके दिल में पूरी श्रद्धा है। अचानक आपकी आंखों में एक चुभन सी महसूस होती है, जैसे कोई बहुत तेज रोशनी सीधी आंखों में आ पड़ी हो, लेकिन वहाँ ऐसी कोई रोशनी नहीं होती और कुछ ही देर बाद आपकी आंखें लाल हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। यह बताता है कि देवी की ऊर्जा आपके चेतना से जुड़ रही है। दूसरा संकेत, जीभ पर छाले और लालिमा। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि आपकी वाणी में शक्ति आ रही है। हमारी जीभ पर जो ये छाले और लालिमा होती हैं वो अक्सर वाक सिद्धि से जुड़ी होती हैं। जब आप सच्चे मन से मंत्र जाप करते हैं, मंत्र की ऊर्जा आपकी जीभ पर सक्रिय होती है और यह ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि शरीर को उसके अनुकूल होने में समय लगता है। इसलिए कुछ समय के लिए जीभ पर छाले या लालिमा दिख सकती है। एक भक्त जो रोजाना मंत्र जाप करता है वह देखता है कि कुछ हफ्ते बाद उसकी जीभ पर छोटे छोटे छाले निकल रहे हैं और वो मसालेदार खाना भी नहीं खा रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ये छाले स्वयं ही ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वापस आ जाते हैं। तो ये इस बात का ही संकेत है कि मंत्र की ऊर्जा आपकी वाणी को शुद्ध कर रही है। तीसरा संकेत, नाक में भारीपन और कंपन। यह संकेत प्राण ऊर्जा के जागरण को दर्शाता है। नाक का क्षेत्र हमारी श्वास और प्राण ऊर्जा से जुड़ा होता है और जब आप ध्यान करते हैं तो आपका पूरा ध्यान सांस पर केंद्रित होता है। इस प्रक्रिया में प्राण ऊर्जा का प्रवाह नाक के रास्ते से तीव्र होता है। इस वजह से नाक के अंदर या ऊपरी हिस्से में भारीपन, गुदगुदी या कंपन जैसा अनुभव हो सकता है। और एक साधक शांत जगह पर बैठकर ध्यान कर रहा है, वह अपनी श्वास पर ध्यान दे रहा है। धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि उसकी नाक के अंदर कुछ हलचल हो रही है,
जैसे कोई चीज़ रेंग रही है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं होता, पर उसे ये महसूस होता है। यह प्राण ऊर्जा के जागरण का ही महत्वपूर्ण संकेत है। चौथा संकेत, कानों में अनजानी आवाज़ें। यह अनुभव आपको आंतरिक ध्वनि को सुनने से जुड़ा है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में नाद भी कहा जाता है। जब साधना गहरी होती है तो साधक बाहरी दुनिया की आवाज़ से कटकर भीतर की ध्वनियों को सुनना शुरू कर देता है, और यह दुनिया अक्सर धीमी घंटी, इस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, या कभी शंख की आवाज़ आपको सुनाई देती हैं। जब आप रात को सोने जा रहे हैं और कमरे में पूरी शांति है, अचानक आपके कानों के अंदर बहुत एक धीमी सी लेकिन स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है, चाहे वो घुंघरू की आवाज़ हो या वो घंटी की आवाज़ हो। कुछ ही दिन बाद आपको यह आवाज़ नियमित रूप से सुनाई देने लगती है। इस बात का संकेत है कि अब आपकी चेतना आंतरिक दुनिया की ओर मुड़ रही है। पांचवा संकेत, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव या झटके। रीढ़ की हड्डी कुंडली शक्ति का मुख्य मार्ग माना जाता है। यह संकेत इस शक्ति के जागरण से जुड़ा है। जब आप ध्यान या मंत्र जाप करते हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होती है, और यही शक्ति रीढ़ की हड्डी के रास्ते से ऊपर की ओर बढ़ती है, और इसी वजह से रीढ़ की हड्डी में खिंचाव, कंपन, झटके जैसा आपको महसूस हो सकता है। जब एक भक्त ध्यान में बैठा है और अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में एक हल्का सा खिंचाव महसूस होता है, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे कोई ऊर्जा का गोला ऊपर जा रहा हो। यह अनुभव होता कुछ क्षणों के लिए है, फिर शांत हो जाता है, लेकिन यह स्पष्ट संकेत है कि आपके भीतर कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगी है। छठा संकेत, सिर में भारीपन और रेंगने जैसी अनुभूति का अनुभव होना आपके सहस्त्रार चक्र के जागरण से जुड़ा है। यह आध्यात्मिक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से होते हुए सिर तक पहुंचती है और वह आपके सहस्त्रार चक्र को सक्रिय करती है। इसी प्रक्रिया में सिर के ऊपरी हिस्से में दबाव, भारीपन, गुदगुदी जैसा आपको अनुभव होता है। पूजा के दौरान जब साधक सिर के ऊपर हल्का सा दबाव महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर को सहला रही हो या वहाँ कुछ रेंग रहा हो। यह अनुभव डराने वाला नहीं बल्कि सुखद होता है। यह दर्शाता है कि आपकी चेतना उस शक्ति से जुड़ रही है। सातवां संकेत, पूजा के समय बेचैनी, घबराहट। यह अनुभव तब होता है जब शरीर और मन ऊर्जा को झेलने के लिए तैयार नहीं होता, और जब दिव्य शक्ति हमारे चारों ओर सक्रिय होती है तो उसकी वाइब्रेशन बहुत तेज होती है और हमारा शरीर इस वाइब्रेशन का आदी नहीं होता है, इसलिए वहाँ बेचैनी, घबराहट, उल्टी जैसा आप महसूस कर सकते हैं, और शरीर का एक तरह का शुरुआती रिएक्शन होता है। जब भक्त पूरी श्रद्धा से माँ की आरती करता है, आरती करते अचानक उसे बिना किसी वजह के घबराहट होने लगती है, दिल से धड़कन तेज हो जाती है, उसे लगता है कि वह बेहोश हो जाएगा, और वह बेचैनी कुछ देर बाद शांत हो जाती है। यह संकेत है कि आपके आसपास की ऊर्जा बहुत तीव्र हो गई है। आठवां संकेत, बोलने के बाद गहरा मौन। आपकी वाणी में एक खास ऊर्जा होती है। जब यह ऊर्जा आपका काम पूरा कर लेती है तो मन और शरीर एक गहरे मौन में चले जाते हैं। यह मौन शब्दों को खत्म होने के बाद भी बना रहता है, और भीतर एक शांति और कंपन आप अनुभव करते हैं। अगला संकेत, आपका शरीर स्थिर है और मन पूरी तरह शांत है, और आपको ऐसा लगता है कि भीतर एक गहरी शांति है और शरीर में सुखद संपन्न हो रहा है। यह दर्शाता है कि आपकी दिव्य शक्ति अब काम कर रही है। तो अगर आपके साथ इनमें से कोई भी अनुभव हो रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डराने वाली चीज़ नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि आपकी अब पूजा साधना सफल हो रही है, और जिस शक्ति की आप भक्ति कर रहे हैं वह अब आपके चारों ओर नहीं बल्कि आपके भीतर भी जागृत हो चुकी है। अक्सर लोग ऐसे अनुभव से डरकर पूजा पाठ ध्यान करना बंद कर देते हैं, जो सबसे बड़ी भूल होती है। तो आपको ये समझना होगा कि आपको सही गुरु का चयन करना होगा, या सही मार्गदर्शन आपको जिससे आपको प्राप्त हो सके। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको समझ में आएगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।